फंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी ड्यूरिंग रिसेशन, फंडिंग विंटर या फिर आर्थिक मंदी, इन सारे सिचुएशंस में फंड रेजिंग कैसे करें? ऐसा लग सकता है कि शायद इम्पॉसिबल है कैपिटल रेज करना, पर वैसा है नहीं। तो इकोनॉमिक डाउनटर्न के समय में या फंडिंग विंटर कह लें, उस समय में हम अगर स्टार्टअप हैं तो हम किस तरीके से कैपिटल को मैनेज करें, थोड़ा उस बारे में आज बात करें। सबसे पहला, इकोनॉमिक डाउनटर्न होता क्या है? इकोनॉमिक डाउनटर्न ऐसा समय होता है जब या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाए, या तो फंडिंग एक्टिविटी स्लो हो जाए, या तो शेयर मार्केट्स या फिर कैपिटल मार्केट्स में प्रॉब्लम आए, या फिर कहीं वॉर या कुछ अनसर्टेन चीज हो जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन से इकोनॉमिक डाउनटर्न हो सकती है। अब उसका इंपैक्ट हमारे स्टार्टअप्स के फंड रेजिंग में क्या होता है? सबसे पहला है, इन्वेस्टर्स एकदम रिस्क एवर्स हो जाते हैं, तो वो नए इन्वेस्टमेंट्स को स्लो डाउन कर देते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि स्पेशली वीसीज की वो कुछ सेफर इंडस्ट्रीज या फिर कम कैपिटल एलोकेट करें, जो कि अभी रिसेंटली फंडिंग विंटर वाले फिनोमेना में हो रहा था। और तीसरा, कई बार कंपनीज को लोअर वैल्यूएशन में पैसे लेने पड़ते हैं। मेरा आप लोगों के लिए क्या रिकमेंडेशन है ऐसे समय में? सबसे पहला है, जो मैंने भी किया कोविड के समय में, ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए कोविड एक तरीके से इकोनॉमिक डाउनटर्न था। सबसे पहला है, अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाओ। तो हमने अपने कंपनी को जो है नुकसान से रीजनेबल प्रॉफिट और उसके बाद में प्रॉफिट एक्सपेंड करते गए। पिछले साल हमने 34 पैसे का ईपीएस किया, इस साल शायद 80-85 पैसे का करेंगे। तो हर साल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ये होता नहीं अगर हमने ये नहीं मन बनाया होता कि कोविड का समय है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, खुद ही से पैसे कमाने पड़ेंगे। उसके लिए कई ग्रोथ के लेके कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी थी उस समय, पर उसका बेनिफिट भी हुआ कि कम से कम कंपनी अपने खुद से कैश जनरेट करने लग गई और अभी ग्रो कर पा रही है। दूसरा है, इंश्योर करें कि ऐसे सिचुएशन में अपने ट्रू फ्रेंड्स को खोजें, क्योंकि ऐसे समय में आपको कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो आपको लगता हो कि आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं या पार्टनर, शायद नहीं रहेंगे। हमेशा आपके कुछ ट्रू फ्रेंड्स होंगे जो पार्टनर्स आपके साथ एक्टिवली क्लोजली काम करने को तैयार। कोशिश करें कि उन लोगों को खोजें। हमारे लिए ऐसा रहा कि 1.5-2 साल पहले जब हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारा एक तरीके से कोविड के बाद कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर को वापस शुरू करें, तो उस पर हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस मिले, सोवरेन वेल्थ फंड्स मिले, कुछ फैमिली ऑफिस मिले। उनसे हम लोग टच पे रहे थे उससे 2-3 साल पहले तक, तो हमें जानते थे, हमारी कंपनी के बारे में जानते थे। उस कारण से वो बहुत जल्दी हमारे को सपोर्ट करने में और पार्टनर करने में मदद कर पाए। तीसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश करें ऐसे समय में कि कैश इज किंग, और कई सारी आपकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, उन कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को क्या आप अपना रेवेन्यू सोर्स या फिर बिजनेस सोर्स बना सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब टफ सिचुएशंस होती हैं, दे डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। तो मुझे लगता है कोई ऐसी कंपनी आज तक मैंने नहीं देखी जो 10 या 20 साल के साइकिल में कठिन समय या परिस्थिति से ना गुजरे। पर अगर आपने कठिन से कठिन परिस्थिति देख ली और उसके बाहर निकल करके आ गए, तो ग्रेट टाइम्स में तो आप रैपिड ग्रोथ करने वाले हैं। और यही मैंने देखा हमारे इन्वेस्टर्स के साथ। हमारे इन्वेस्टर्स ने कहा कि रितेश, आपने अगर कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर आ गए तो अच्छा समय तो आप पक्का देख लीजिएगा। विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज तो अच्छी बात है कि फंडिंग विंटर खत्म हो रहा है, तो आप लोगों के सामने रैपिड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, और आप तो देख ही रहे हैं कि शार्क टैंक में तो इन्वेस्टमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर आप अपनी कंपनी अच्छे से चलाएं तो अच्छा समय हो या फंडिंग विंटर हो, आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई सवाल है फंडिंग विंटर को लेके, कमेंट्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आगे चल के उसके बारे में जवाब देने की।